टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है विदेशी विनिमय और विदेशी विनिमय दर में अंतर। हम इन दोनों में अंतर भी देखेंगे, साथ में मैं आपको इसमें यह भी बताने वाला हूं एसडीआर विशिष्ट आहरण अधिकार क्या होता है और रिजर्व ट्रांच क्या होता है। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है विदेशी विनिमय एवं विदेशी विनिमय दर में अंतर। देखते हैं इसे। सबसे पहले विदेशी विनिमय देखते हैं। विदेशी विनिमय से अभिप्राय विदेशी मुद्रा या विदेशी पूंजी के भंडार से। कहने का मतलब विदेशी विनिमय का मतलब विदेशी मुद्रा या विदेशी पूंजी जो होती है उसके भंडार को ही हम विदेशी विनिमय कहते हैं। इसे ही विदेशी विनिमय भंडार भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत 4 तत्वों को शामिल किया जाता है। विदेशी विनिमय में 4 तत्वों को शामिल किया जाता है। केवल विदेशी मुद्रा ही विदेशी विनिमय का भाग नहीं होती, बल्कि ये 4 तत्व हैं, ये भी विदेशी मुद्रा का भाग होते हैं। तो देखिए कौन कौन सा है। पहला तत्व है विदेशी परिसंपत्तियां। जितनी भी विदेशी असेट्स हैं, विदेशी कंपनियों के शेयर्स हों, डिबेंचर्स हों, बॉन्ड हो, ये सभी क्या है, विदेशी मुद्रा के रूप में मानी जाएंगी। ठीक है, पहला विदेशी परिसंपत्तियां हो गया। दूसरा है सोना, गोल्ड, ये भी विदेशी विनिमय का भाग होता है। तीसरा है विशिष्ट आहरण अधिकार, जिसे हम स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कहते हैं, एसडीआर। और चौथा है आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रांच। ये 4 चीजें मिलकर विदेशी विनिमय को बनाती है या विदेशी विनिमय भंडार को बनाती है। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम विशेष आहरण अधिकार समझते हैं, ये क्या होता है। एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। अर्थात 1969 में आईएमएफ ने अपने जो सदस्य देश थे, आईएमएफ के जितने भी सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर स्वीकार्य संपत्ति के रूप में एसडीआर बनाया गया था। विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया। एसडीआर न तो मुद्रा है, ध्यान दें, एसडीआर न तो मुद्रा है और न ही आईएमएफ पर इसका दावा किया जा सकता है। एसडीआर का मूल्य बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर किया जाता है। अर्थात एसडीआर की कितनी वैल्यू है वो कैसे तय होती है, वो बास्केट ऑफ करेंसी जो इसके सदस्य देश हैं उसकी करेंसी की मुद्राओं का औसत भार लिया जाता है। जितने भी सदस्य देश हैं उनकी करेंसी का औसत भार लिया जाता है, उसके आधार पर एसडीआर का मूल्य तय होता है। और इस बास्केट ऑफ करेंसी में कौन कौन से देश शामिल है। इस बास्केट में 5 देशों की मुद्राएं शामिल है। अमेरिकी डॉलर, यूरोप का यूरो, चीन की मुद्रा रेमनिबी, जापान का येन शामिल है और ब्रिटेन का पाउंड शामिल है। तो ये 5 देश ऐसे हैं जिनकी मुद्राओं का औसत लिया जाता है और औसत के आधार पर एसडीआर का मूल्य तय किया जाता है। तो इस तरीके से एसडीआर की वैल्यू तय होती है। इसे भी हम विदेशी विनिमय का अंग मानते हैं, एसडीआर को। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिजर्व ट्रांच, ये क्या होता है। रिजर्व ट्रांच ये शब्द बहुत बार आया होगा, आप भी नहीं समझ पाए होंगे। रिजर्व ट्रांच वह मुद्रा होती है जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रदान किया जाता है। जितने भी सदस्य देश हैं आईएमएफ के, वो अपनी तरफ से क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वो मुद्रा प्रदान करते हैं, जिसका उपयोग वे देश अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। यानी कि भारत ही दे रहा है, किसको, भारत दे रहा है आईएमएफ को मुद्रा, और उसी मुद्रा का प्रयोग भारत किस रूप में कर रहा है, अपनी हेल्प के लिए। इस मुद्रा का प्रयोग सामान्यतया आपातकाल की स्थिति में किया जाता है। जब कोई इमरजेंसी आ जाए तो हमने जो हमारा पैसा रिजर्व ट्रांच के रूप में रखा था आईएमएफ के पास, उसकी मदद से हम हमारे आपातकाल से निकल सकते हैं।
दूसरे शब्दों में किसी सदस्य देश द्वारा कोटे का एक हिस्सा अपने विवेक से मुफ्त में निकाला जा सकता है, यही क्या है, रिजर्व ट्रांच। तो एक तरह से ये रिजर्व ट्रांच हमारा ही पैसा होता है जो हम आईएमएफ के पास रिजर्व के रूप में रखते हैं ताकि आपातकाल होने पर हम वहां से मदद ले सके। अब आते हैं हम विदेशी विनिमय दर का अर्थ क्या होता है। देखिए, विदेशी विनिमय दर क्या होती है, एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी के रूप में मूल्य ही विदेशी विनिमय दर कहलाता है। इसे हम घरेलू करेंसी का बाह्य मूल्य या इसको फोटेक्स दर भी कहते हैं। फोटेक्स दर, विदेशी विनिमय दर या घरेलू करेंसी का बाह्य मूल्य, ये सब एक ही है। सरल सी भाषा में बताऊं तो एक देश की करेंसी का अन्य देशों की करेंसी में क्या मूल्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, विदेशी विनिमय दर। तो ये तो है विदेशी विनिमय दर, ध्यान रखना, ये तो है विदेशी विनिमय दर। जबकि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था वो विदेशी विनिमय था या विदेशी विनिमय भंडार था। तो दोनों में ये अंतर होता है, ये रेट है जबकि वो स्टॉक है। अब आप देख सकते हैं नवंबर 27, 2020 को क्या रेट रही है हमारे देश में। एक यूएस डॉलर 74 रुपए का है हमारे देश में अभी इस डेट के अनुसार। एक यूरो की जो एक्सचेंज रेट है वो 88.23 रुपीस। एक ब्रिटिश पाउंड की रेट है 98.62। एक ऑस्ट्रियन डॉलर की है 54.56। कनेडियन डॉलर की रेट है 56.96। सिंगापुर डॉलर की है 55.28। स्विस फ्रैंक की है 81.59। मलेशियन रिंगिंग की है 18.18। जापानीज येन की है 00.71 और चाइनीज युआन की है 11.25। तो ये है एक्सचेंज रेट्स। कहने का मतलब यदि भारत को $1 की आवश्यकता हो तो हमें बदले में 74 रुपीस देने होंगे, तब जाके हमें $1 मिलता है। इसी को रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा टॉपिक अच्छा लगा होगा और कुछ जो शब्दावलियां थी जैसे रिजर्व ट्रांच क्या होते हैं, विशिष्ट आहरण अधिकार क्या होते हैं, ये भी आपको सीखने को मिलेगा होगा। और विदेशी विनिमय में 4 चीजें कौन कौन सी शामिल होती है ये भी मैंने आपको समझाई है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।